अब इस कड़ी में मैं अपने मुख्य नेता जी से अनुरोध करूंगा, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा के मुख्य नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए हुए अतिथियों, अध्यापक बंधुओं नेता जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया आप नेता जी। आपको मेरी आवाज मिल रही है राम समूह जी? हाँ, मिल रही है जी। नमस्कार। आज श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के विषय माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया, प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स पर जो डॉक्टर राम समूह सिंह जी के कन्वीनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया है, उस वेबिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, कुलपति अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद अयोध्या, ने विषय पर बोलते हुए अपनी बात कही कि हमारा जो प्रॉब्लम आज क्रिएट हुआ है उसका मूल कारण है कि हमने अपने गांवों को असमृद्ध छोड़ दिया और लोगों को बाहर जाकर के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, जो हमारे अवध शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख भी हैं, का हृदय के आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी के निर्देशन में जब से वो महाविद्यालय की प्राचार्य हुई हैं, तब से महाविद्यालय में ऑटोमेशन का दौर रहा हो, चाहे अपनी लाइब्रेरी को जो है डिजिटलाइज करने का दौर रहा हो, ऑटोमेशन करने का दौर रहा हो, और न चाहते हुए भी एक ऐसा दौर आया जहां पर हम सबको आपको इस तरह के वेबिनार करने का एक नया तरीका मिला। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विषय परिवर्तन करते हुए हमारे विद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राम समूह सिंह जी ने जिन जिन वक्ताओं को आज आमंत्रित किया वो बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता थे और बहुत ही उच्च कोटि का उनका चर्चा रहा। राम समूह जी ने तमाम कारण बताए कि पलायन की या माइग्रेंट वर्कर्स की मूल समस्या केवल आर्थिक नहीं है, कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण भी, कुछ राजनीतिक घटनाओं के कारण भी, कुछ पर्यावरण के कारण भी ये लोग जो है बाहर जाते रहे हैं। उन्होंने सम्राट अशोक का जिक्र करते हुए भी बात करी कि स्थानीय स्तर पर जो रोजगार की समस्या है वो भी एक कारण है कि हमारे ये जो कामगार मजदूर जो हैं वो बाहर जाकर के उनको काम करने की जरूरत पड़ती है। मैं जो है महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर हरिप्रकाश श्रीवास्तव जी को तो धन्यवाद देने की जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो उन्हीं का विभाग है और हम सब लोग उन्हीं के संरक्षण में इतने सालों तक हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है। लेकिन फिर भी आज वो महाविद्यालय के में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए 38 साल तक का उनका कार्यकाल रहा, 38 साल वो इस विभाग से जुड़े रहे। उन्होंने बहुत अच्छी बात अपने संबोधन में हम लोगों को जानकारी दी कि पुल एंड पुश फैक्टर को उन्होंने टच किया। टेम्पररी माइग्रेंट और परमानेंट माइग्रेंट पे उन्होंने बात करी और उन्होंने प्रॉस्पेक्ट पर बात करते हुए उन्होंने बात करी कि तमाम तरह के प्रॉस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को प्रवासी आयोग, कामगार श्रमिक कल्याण आयोग और जो है तरह तरह के
आयोग का गठन किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा समय आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को जो परेशानी उठा करके अपने अपने घरों को वापस हो रहे हैं, उनको अच्छा रोजगार उन्हीं के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सके। आज के कार्यक्रम के बाहर के अतिथियों में प्रोफेसर आशीष सक्सेना जी ने, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हैं, उन्होंने जो है जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस की बात को उद्धृत करते हुए जो माइग्रेंट लेबर की समस्याओं को उठाया, वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैं महाविद्यालय की तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह जी ने, जो काशी विद्यापीठ के, उन्होंने मशीनीकरण के युग में जो है प्रवासी मजदूरों को आने वाले समय में उनके रोजगार पर जो चोट पड़ने वाली है उस पर बात करी। उन्होंने 70% माइग्रेंट वर्कर जो है इस समय बाहर का जो अंदर अपने घरों की तरफ लौट चुका है, और घरों में आने पर भी तमाम तरह की समस्याएं हो रही। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घर के लोग ये समझते थे कि हम जो है गांव के लोग ये समझते थे कि अब तो इन्होंने अपना घर और सब कुछ बाहर बना लिया, अपना रोजगार बाहर कर रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे। तो घरों में पारिवारिक विघटन की बात, घरों में जो है पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं और आगे आएंगी भी जो है। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, जो काशी विद्यापीठ की हमारी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने लेडीज माइग्रेंट पर जो बेसिकली बात करी, उन्होंने उस पर महिला माइग्रेंट को लेकर के अपना पक्ष रखा, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये देखने में आया कि हम लोग सब लोग देखते हैं टीवी में, पेपर्स में, कि महिलाएं बच्चों को लेकर के और अपने सामान भी लिए हुए सब लोग वापस आ रही हैं। उन्होंने फीमेल वर्कर्स पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात, डोमेस्टिक वायलेंस की बात जो करी, वो बहुत ही सराहनीय। मैं डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता प्रसाद जी का भी महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो है हमारे बीच में प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो DDU गोरखपुर, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इसके सॉल्यूशन पर बहुत अच्छी बातें बताई, और सॉल्यूशन पे उन्होंने बात करते हुए कि इस प्रॉब्लम तो अब आनी थी तो आ ही गई, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है इसका, कि हम जो है लोकल लेवल पर ही कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है मैनेजमेंट को देखते हुए, मेजरमेंट को देखते हुए उसको इंक्लूड करें, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करिए। मैं अंत में मैं अपने मोहन प्रताप सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाविद्यालय की तरफ से। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सॉल्यूशंस को लेकर, प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी कदम उठाए हैं। एक जैसे आप देखिए 10% GDP का हमारा जो पैकेज आया, चाहे आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, चाहे जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी जो माइग्रेंट वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू किया है। 40 रुपीज में उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 40 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा जैसे ही है वो करा रहे हैं, उनको 2,50,000 रुपए का इंश्योरेंस तुरंत हो जा रहा है। तो इस तरह के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, और भारत इस समस्या से भी उभर के निकलेगा, क्योंकि भारत हमें हमेशा और हम खुद ही देख रहे हैं कि अन्य देशों के कंपैरिजन में हमारे यहाँ डेथ रेट, कई वक्ताओं ने इसको कहा भी कि हमारे यहाँ डेथ रेट काफी कम है। प्रोफेसर श्वेता प्रसाद ने इसका जिक्र किया कि हमारे यहाँ भी डेथ परसेंट कम है, हमारी रिकवरी ज्यादा है। तो हम इस समस्या से भी उबर के निकल के आएंगे, और भारत फिर एक समृद्ध देश बन के निकल के आएगा। मैं अंत में अपने लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के उन सभी प्राध्यापकों को जो इस वेबिनार को सफल बनाने में, और जो पूरी हमारी टेक्निकल टीम है, जो कि जिसका कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भी वेबिनार्स होंगे, और हमारे विद्यालय का, हमारे प्राचार्य के नेतृत्व में ये हमारे विद्यालय का 5वां आज वेबिनार संपन्न हुआ। मैं पूरी टेक्निकल टीम को, पूरे विद्यालय परिवार को, प्राचार्य को, और आज के संयोजक डॉक्टर राम समूह सिंह जी को, और उनके विभाग की मैडम शशि बाला जी को, मैडम रचना जी को, और विजय शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।